फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को अनइक्वल लेटरलिटी के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैंने आप लोगों को इक्वलिटी के बारे में बताया, मतलब कि जिसका हेडर और ब्रांच दोनों सेम रहता है उसको हम इक्वलिटी बोलते हैं। उसके बाद अनइक्वलिटी ब्रांच मैंने आप लोगों को बताया, मतलब जिसका हेडर बड़ा हो और ब्रांच छोटा साइज का हो। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को 8 सेंटर लाइन, 16, 32 सेंटर लाइन में बना के दिखाया। उसके बाद हमने इक्वल लेटरलिटी ब्रांच, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये डिग्री में होता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये हो गया इसका हेडर, ओके, और ये हो गया ब्रांच। ठीक है, हेडर और ब्रांच दोनों का साइज तो सेम होता है, बट ये डिग्री में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये झुका हुआ है इधर, ये डिग्री में होता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और इसको मैंने 4 सेंटर लाइन, 8 सेंटर लाइन, 16 और 32 सेंटर लाइन में बना के दिखाया। और इसका डिग्री भी मैंने अलग अलग करके दिखाया, एक 30 डिग्री में बनाया, फिर 45 डिग्री में और एक 80 डिग्री में। ओके, सो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को अनइक्वलिटी ब्रांच बताएंगे। मतलब कि इसमें क्या था, इसमें दोनों का साइज सेम था, बट इसमें अब ऐसा नहीं है। इसमें हेडर का साइज बड़ा रहेगा और ब्रांच का साइज छोटा रहेगा। ओके, और इसको भी मैं आप लोगों को 4 सेंटर लाइन, 8, 16 और 32 सेंटर लाइन में बना के दिखाऊंगा, और इसका भी मैं डिग्री जो है अलग अलग आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। तो आइए आज हम यहाँ पे बनाते हैं एक 45 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं बना के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को 4 इंच बाय 3 इंच का। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 इंच का ओडी लिख देता हूँ। तो 4 इंच का ओडी होता है 114 mm। ठीक है, तो इसका हमें हाफ ओडी चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला में हाफ ओडी यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 57 mm, इसका आधा। और इसी तरीके से हमें चाहिए 3 इंच का आईडी। तो 3 इंच का ओडी होता है 90 mm। ठीक है, ये ओडी का लिस्ट आपको मिलेगा हमारे ऐप में, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे चार्ट में जाइएगा तो वहाँ पे जो ओडी का जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो 3 इंच का आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं 88, है ना, क्योंकि हमने इसे 90 रखा हुआ है। तो एक एक हम माइनस करेंगे तो 88 हो जाएगा, मतलब इसका आईडी। तो इसको हम हाफ आईडी करते हैं, तो ये हो जाएगा 44 mm। ठीक है, इतना ही चीज हमें रिक्वायर्ड है, और हम इसको 45 डिग्री में बना के आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ओके, डिग्री इक्वल्स टू 45। ओके, तो आइए यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका जो सेंटर लाइन मार्किंग होगा वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे 8 सेंटर लाइन में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसका सेंटर लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वही इसमें इम्पोर्टेंट है। इसका जो सेंटर लाइन होगा वो सबसे थोड़ा अलग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक पाइप इस तरीके से, और इसको मैं 8 लाइन में डिवाइड करता हूँ। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब यहाँ पे 0 होगा, ये तो आप सबको पता होगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जैसे पहले मैंने आप लोगों को डिग्री जब यहाँ पे जैसे मैं समझाता हूँ, ये देखिए मैंने पहले वाले वीडियोज में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। ओके, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, और हर जगह मतलब इसका जो डिग्री है वो 90 तक ही जा रहा था। ठीक है, और देख सकते हैं आप यहाँ भी 0 से लेकर के 90 तक ही गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 90, और फिर यहाँ से यहाँ 90, ऐसे हो रहा था। लेकिन इसमें मतलब अनइक्वल लेटरलिटी में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें 90 आएगा, लेकिन 90 से आगे भी जा सकता है, मतलब ये 360 डिग्री तक जाएगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे टोटल जो पाइप का डिग्री होता है वो हमारा होता है 360। ओके, तो हमने 360 डिवाइड 8 कर दिया, तो हो गया 45। अब यहाँ पे हम पहले 45 लिखते हैं। ओके, अब 45 में हम फिर से 45 प्लस करते हैं, तो ये हो गया 90। ठीक है, अब हम वो सब में क्या करते थे, अगर आपने पहले वाला वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पे हम फिर से 45 लिखते थे, मतलब अब रिवर्स जाते थे। लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं करना है, इसमें आगे बढ़ जाना है और 45 और प्लस कर देना, तो ये गया 135। ओके, और फिर इसमें प्लस करना है 45, तो आ गया 180। ओके, और फिर इसमें प्लस करना है 45, तो हो गया 225, और फिर इसमें प्लस करना है 45, तो ये हो गया 270। ओके, और फिर इसमें प्लस करना है 45, तो ये हो गया 315। ठीक है, और फिर इसमें अगर हम यहाँ पे 45 करते हैं तो ये 360 आ जाता है। मतलब कि एक जो पाइप का जो, या फिर आप कह सकते हो सर्कल का जो पूरा जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, पहले वाला आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो आप एक बार जरूर वो सबको देख लीजिएगा। देखिए फिर एक बार दिखा देता हूँ मैं।
इसमें देखिए 0 हमने लिखा, उसके बाद 45 लिखा, उसके बाद 90, उसके बाद फिर हमने 45 लिख दिया, मतलब ये डिग्री को, उसके बाद फिर ये 0 हो गया है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बढ़ते चला गया, इसमें पूरा 360 डिग्री तक गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला है हेडर हाफ ओडी, पहले ब्रैकेट डालना आपको, उसके बाद हेडर हाफ ओडी माइनस रूट अंडर, फिर एक ब्रैकेट, उसके बाद हेडर हाफ ओडी और इसका स्क्वायर कर देना, उसके बाद माइनस, फिर एक ब्रैकेट देना है, उसके बाद यहाँ पे देना है साइन थीटा, मतलब वही डिग्री, ओके। उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी और एक ब्रैकेट देना है, फिर स्क्वायर करना है और फिर यहाँ पे 2 और ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद डिवाइड साइन, उसके बाद यहाँ पे डिग्री, उसके बाद प्लस ब्रांच हाफ आईडी और उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट, उसके बाद और एक ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड 10 और फिर डिग्री, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला इतना लंबा है, ठीक है। मैं पूरा एक ही बार में दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला, एक बार रिपीट करता हूँ। हाफ ओडी माइनस रूट अंडर ब्रैकेट हाफ ओडी पर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट साइन थीटा, उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी और उसके बाद ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, फिर डबल ब्रैकेट, डिवाइड साइन, उसके बाद डिग्री प्लस ब्रांच हाफ आईडी 1 माइनस कॉस, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। उसके बाद डिवाइड 10 और फिर डिग्री, ठीक है। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है, ओके। तो आइए यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 45 डिग्री के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे कटबैक निकालना है 45 डिग्री के लिए। तो आइए यहाँ पे हम इसका जो भी वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो हेडर हाफ ओडी, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम हेडर बोलेंगे, इसको हम हेडर बोलेंगे। और इसको ब्रांच, ओके। तो हेडर हाफ ओडी के जगह पे कितना रखेंगे, ये देखिए 57 mm, तो यहाँ पे हमने रख दिया 57 mm। उसके बाद माइनस रूट अंडर, फिर से हेडर हाफ ओडी का स्क्वायर, मतलब कि 57 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद है साइन थीटा, साइन और थीटा, थीटा के जगह पे हम ये जो डिग्री हमारा आया है 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री, ये हम रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 45 डिग्री रखते हैं, तो ये हो गया 45 डिग्री। उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी, तो ये देखिए ये है ब्रांच का हाफ आईडी 44 mm, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 44 mm, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद स्क्वायर है, फिर डबल ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड साइन डिग्री, डिग्री के जगह पे हमें ये वाला डिग्री डालना है 45 डिग्री, मतलब कि 45 डिग्री में हम इसको बनाने वाले हैं। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे 45 डिग्री और प्लस ब्रांच हाफ आईडी, तो ब्रांच हाफ आईडी अभी जस्ट हमने आपको दिखाया, ये देखिए 44 mm, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 44 mm। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस और थीटा, थीटा के जगह पे अभी हमने आपको बताया कि ये वाला डिग्री रखना है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 45 डिग्री। उसके बाद ब्रैकेट, फिर डिवाइड 10 और डिग्री, डिग्री के जगह पे ये वाला डिग्री जितना डिग्री में बन रहा है, मतलब जहां जहां पे डिग्री लिखा है वहां पे जितना डिग्री में बनाया जा रहा है वो, और जहां पे थीटा लिखा हुआ है वहां पे हमें जो इसका कटबैक आएगा उसका डिग्री हमें देना है, ओके। तो आइए सबको यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो पहले 57, उसके बाद माइनस, तो पहले है ब्रैकेट, ओके, उसके बाद है 57 माइनस, उसके बाद है रूट अंडर, फिर एक ब्रैकेट आ गया, देखिए ऑटोमेटिक, ओके। उसके बाद है 57 और इसका स्क्वायर है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, फिर साइन है
और उसके बाद एक ब्रैकेट है जो कि ऑटोमेटिक आ गया, उसके बाद 45 डिग्री है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद इनटू है, फिर 44 है, फिर एक ब्रैकेट है, फिर उसका ऊपर स्क्वायर है, ओके, और फिर डबल ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड है, ये देखिए, उसके बाद साइन और फिर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट आ चुका है, उसके बाद 45, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 44, उसके बाद फिर ब्रैकेट 1, फिर है माइनस, ओके, उसके बाद है कॉस, उसके बाद फिर है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आ चुका है, उसके बाद है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री डाल दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज है, तो ब्रैकेट क्लोज हमने कर दिया, ओके, उसके बाद और एक ब्रैकेट है, ये देख सकते हैं आप, और एक ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद है डिवाइड, उसके बाद है tan, और फिर है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आ चुका है, उसके बाद 45, और फिर एक ब्रैकेट क्लोज है, और आंसर 25.95 आ गया, 25.95 mm। एक इसका आ गया, ये आ गया 45 डिग्री के लिए, ठीक है, 45 डिग्री के लिए आ गया। अब हम सेम यहाँ पे इसी तरीके से 90 डिग्री का निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90 डिग्री का, ओके, तो फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमें ये जो थीटा के जगह पे जो डिग्री लिखा है ये वाला, ये हमें चेंज करना है। तो आइए मैं एक यहाँ पे और करके आपको दिखाता हूँ, तो देखते जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले 57 तो रहेगा ही, हाफ ओडी के जगह पे माइनस रूट अंडर हेडर हाफ ओडी का स्क्वायर, मतलब कि 57 का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट साइन थीटा, और थीटा के जगह पे पहले हमने यहाँ पे देखिए 45 रखा था, अब यहाँ पे हम 90 डिग्री रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी, ब्रांच हाफ आईडी है हमारा 44, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर, फिर डबल ब्रैकेट, और फिर डिवाइड, ये देखिए, उसके बाद फिर है साइन, और फिर डिग्री। तो डिग्री के जगह पे हम 45 रखेंगे क्योंकि 45 में हम बना रहे हैं उसके बाद ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद प्लस ब्रांच हाफ आईडी, तो ब्रांच हाफ आईडी है 44 mm, ओके, उसके बाद 1, उसके बाद ब्रैकेट, फिर 1 माइनस कॉस, और थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 90 डालना है, ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद 10 ये वाला, उसके बाद डिग्री, तो डिग्री के जगह पे 45 डिग्री, ओके। और आइए अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में सिर्फ डिग्री चेंज कर देता हूँ, हमें बार बार उतना टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे 45 था वहाँ पे मैं सिर्फ 90 डिग्री कर देता हूँ, ओके। तो आइए मैं मिला लेता हूँ स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया वैसे मैंने जो है तो इसी तरीके से मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं। तो सब कुछ वही रहने देते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे जो इसका डिग्री है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 57 का स्क्वायर माइनस साइन, उसके बाद यहाँ पे 90 करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे हमने कर दिया 90 डिग्री, ओके। और फिर आगे चलते हैं, 44 का स्क्वायर डबल ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड साइन 45, ये 45 ही रहने वाला है क्योंकि 45 डिग्री में हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए साइन डिग्री जो लिखा है वो वाला डिग्री है, मतलब डिग्री जहाँ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे जो हम बनाएंगे उसका डिग्री रहेगा, ओके। उसके बाद और आगे चलते हैं, प्लस 44 1 माइनस कॉस, उसके बाद 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री करना है हमें। उसके बाद डबल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद फिर डिवाइड और फिर 10 45 डिग्री। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये आ गया 73.36, ओके। ये आ गया इसका आंसर mm, ओके। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, तो 135 डिग्री के लिए हम सब कुछ वही रखेंगे, सिर्फ डिग्री के जगह पे 135 कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ब्रैकेट डाल दिया हमने, ओके। उसके बाद हेडर हाफ ओडी मतलब कि 57 माइनस फिर रूट अंडर, फिर ब्रैकेट, फिर 57 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट साइन,
और यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये थीटा का वैल्यू, ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे साइन और उसके बाद थीटा, थीटा के जगह पे अब हम ये वाला डालेंगे 135 डिग्री। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 135 डिग्री, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट इनटू ब्रांच हाफ आईडी। तो ब्रांच हाफ आईडी है हमारा 44 mm। ओके, उसके बाद ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, फिर डबल ब्रैकेट, डिवाइड साइन डिग्री, ये देखिए डिग्री, तो डिग्री की जगह पे हमारा 45 डिग्री ही रहेगा। ओके, उसके बाद प्लस ब्रांच हाफ आईडी मतलब कि 44। ओके, उसके बाद फिर ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉस और थीटा, थीटा के जगह पे हम ये वाला रखेंगे 135, ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड tan और डिग्री, डिग्री 45 ही रहने वाला है। ओके, तो आइए अब इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जहां जहां पे हमारा जो डिग्री है, जहां जहां पे हमारे पास यहाँ पे थीटा वाला डिग्री है, वो हम चेंज करते हैं। तो आइए मैं स्टार्टिंग से मिला लेता हूँ। तो ये हो गया 57, उसके बाद यहाँ पे माइनस रूट अंडर 57 का स्क्वायर, उसके बाद साइन यहाँ पे 135 करना है, 135। ओके, साइन 135, उसके बाद इंटू 44 का स्क्वायर, फिर डबल ब्रैकेट, उसके बाद साइन 45 वो वही रहेगा, उसके बाद 44, उसके बाद 1 माइनस कॉस 135 डिग्री होगा। ओके, 135 डिग्री। ओके, उसके बाद डिवाइड 1045, कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया 88.18 mm। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट इसका निकालते हैं 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का हो गया। तो अब यहाँ पे मैं उतना लिखूंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ हमें डिग्री ही चेंज करना है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसको डिग्री चेंज कर देता हूँ। जहां जहां पे थीटा का डिग्री है उसको मैं सिर्फ यहाँ पे 180 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो हमारा डिग्री है थीटा का वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो जहां जहां पे साइन थीटा था वहां पे हम चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा है 136 डिग्री था, तो यहाँ पे हम कर देंगे 180 डिग्री। ओके, जहां जहां पे 135 डिग्री था वहां पे हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे है 135 डिग्री, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं 180 डिग्री। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया 88 mm। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड हम यहाँ पे निकालते हैं, ये देखिए ये 225 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ 225 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हमारा 180 डिग्री था वहां पे सिर्फ मैं 225 डिग्री कर देता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 180 की जगह पे 225। चलिए स्टार्टिंग से देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जहां जहां पे 180 डिग्री है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 225। ओके, 45 को अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि 45 डिग्री में बन रहा है ऑलरेडी वो। जहां जहां पे 180 डिग्री है उसको हटा के करना है 225। ओके, उसके बाद 1045। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो आ गया 88.18। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकालता हूँ 270 डिग्री का, ये वाला देखिए इसका। तो यहाँ पे मैं 270 अब यहाँ पे कर देता हूँ। जहां जहां पे हमारा 225 है वहां पे 270 में यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 225 है, इसको मैं कर देता हूँ 270। ओके, और फिर 225 के जगह पे 270 हमने कर दिया। ठीक है, और 1045 तो आ गया 73.36। ओके, और फिर 315 का हम निकालेंगे। तो जहां जहां पे 57 है वहां पे 315 हम करेंगे। तो
तो 270 हटा के मैंने 315 कर दिया। ओके, $315। ओके, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 25.95 mm, 25.95 mm। ओके, तो ये इसका सारा कटबैक हो चुका है और उसके बाद नेक्स्ट है 0, तो 0 का निकालना नहीं है हमें। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसका जो है मार्किंग आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने 3 इंच का एक जो है इस तरीके से पाइप ले लिया है, ठीक है।